सबसे पहली बात तो ये है, इसमें पहले भी बात हो चुकी कुरान पाक के अंदर, फी कुलूबिहिम मरद। कुरान कहता है कि बियानुल लिकुल्ल शै, कुरान में हर चीज का मुफस्सल बयान है। कोई भी टॉपिक आप ले लें कुरान के अंदर से मिल जाता है। फी कुलूबिहिम मरद, कि उनके दिलों में मर्ज है। मर्ज का मरकज बताया गया है। इस पे हकीम इनकलाब साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत काम कर दिया है कि मरकज जो है वो दिल है। आगे कुरान पाक में इसी आयत के आगे फरमाया कि ये बीमार दिल होता क्यों है। फी कुलूबिहिम मरज फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, बिमा कानू यकज़िबून। बड़ी तवज्जो तरफ बात है कि वो झूठ बोलते थे। यहां से एक नुक्ता के सामने आता है कि अखलाकी बीमारियां जो हैं, हमारे जो अखलाक बिगड़ गए हैं, अखलाकियात बद अखलाकियां आपके जिस्म को बीमार करती हैं। झूठ बोलने वाला भी बीमार होगा, ऐसे चुगलखोर, बुग़्ज़-ओ-कीना रखने वाला, रिश्वतखोर, जुआ खेलने वाला, जितनी भी बद अखलाकियां हैं वो इंसान को बीमार करती हैं। तिब्बे नबी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो ठीक रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। खबरदार, वो क्या है, वो टुकड़ा कौन सा है? कल्ब है, दिल है। तो मरकज अमराज का क्या है? दिल है। हकीम इनकलाब ने इसी को फोकस किया है कि मर्ज़ें सारी दिल से होती हैं। अब आ जाए तिब्बे नबी की रोशनी में अमराज़े क़ल्ब का इलाज क्या है। तो अभी मैंने अर्ज किया कि बद अखलाकियां मर्ज लगाती हैं, आपकी गलत ग़िज़ाएं, आपका तर्ज ज़िंदगी आपको बीमार करता है, ये असबाब है। अब इलाज कैसे? जैसा हकीम इनकलाब ने तिब्बे यूनानी का नजरिया अखलाक और कैफियत को आगे तदबीक दी, आज़ा के साथ एक नया इजाफा। तो अगर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो भी अल्लाह के नबी ने अक़वाल इरशाद फरमाए हैं, जो इलाज वालजा बताया है, उसको मुफ्तद आज़ा के साथ जोड़ लिया जाए तो उसके असरात और नताइज और फवाइद बहुत बढ़ जाते हैं। चंद हदीसें पेश करके इजाजत चाहूंगा। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तो इंसान सेहत के उसूल दिए। खाने पीने का तरीका, बैठ के खाना, शदीद भूख में खाना, मिजाज के मुताबिक खाना, खाना ठंडा करके खाना, खाने पे फूंक ना मारना, तबीयत के मुताबिक ग़िज़ा लेना, जितनी भूख उतना ग़िज़ा लेना, थोड़ी सी भूख रह जाए छोड़ देना। ये है इंसान सेहत के उसूल, इख्तिसार कर रहा हूं। अगर सिर्फ इनको फॉलो कर लिया जाए, बंदा बहुत से अमराज से बच सकता है। तो तिब्बे नबवी दरअसल आपको अमराज से बचाने के लिए हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत बहुत सारी चीजें देती है। अब आने दवाएं किस तरह से, अगर अमराज तलब हो जाए तो क्या करना है। तो हम साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिया उजराती हुदी असाबी में, अब देखें, अगर अमराज तलब आपको असाबी लग जाए, क्या डिटेल्स बहुत बता दी गई पहले, असाबी अमराज कल्ब आपको लग जाए तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ग़िज़ा में लेंगे सफर जल बेही। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में बेही का फल है, मुझे दिया और फरमाया कि तलहा, ये बेही दिल की तकलीफों को दूर करती है, दिल को राहत पहुंचाती है और दिल को कमी करती है, कुव्वत देती है। असाबी तरीके में क्या होता है, कुव्वत कम हो जाती है।
और सफरजद का मिजाज क्या है? उजलाती है। तो आसाबी का इलाज उजलाती से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी। ये होगी ग़िज़ा। दवा क्या है? किल बंजी फिल हब्बत सदाई शिफाउ लिकुल्ल दा इल्ला साम वस्साम वल मौत। इन काले दानों में शिफा है हर मर्ज की सिवाय साम के, और साम मौत को कहते हैं। गुजराती गलबंजी ये देने से। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने फरमाया कि आयशा जब तुम सूखा गोश्त पकाने लगो तो उसमें कद्दू शामिल कर लिया करो, ये बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है? गमगीन दिल को मजबूत करता है। सूखा गोश्त साफी तहरीक वाले क्या करेंगे? मुर्ग रोस्ट, मछली फ्राई, बेसन के पकौड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात भी याद नहीं, यहाँ से उसूल निकल रहे हैं, उसूल। इन उसूलों को एडॉप्ट करते हुए आप इस पे मजीद काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे आ जाएंगे बुद्धि, अगर बुद्धि अमराज लाहिक हो जाएंगे, अमराज बुद्धि तहरीक में तो क्या करेंगे? ग़िज़ा में कद्दू शरीफ, बहुत से इसकी हदीसें मौजूद हैं। कद्दू और तलबीना, जौ का दलिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल से बात कल्ब दिल की हो रही है। बड़े हदीसें दिल से गम को उतारता है तलबीना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, घर में कोई बीमार हो जाता, देगचा चढ़ जाता था, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता था यही उसकी ग़िज़ा रहती थी। जब वो ठीक हो जाता या वो दुनिया से रुखसत हो जाता तो देगचा ऊपर चढ़ा रहता था। तलबीना इसमें बहुत बड़ी कमाल की चीज। हमने ये क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, जिन लोगों का बड़ा होता है, आप आजमा लें इसको। हमने सैकड़ों गुर्दे के मरीजों जिनका क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बड़ा होता है, हमने सिर्फ उनको जौ का दलिया दिया और 4 दिनों में उनकी रिपोर्ट इतनी बेहतरीन आ गई कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। तलबीना जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया। आगे आ जाएंगे, अगर अमराज उजलाती हो उसके लिए क्या करें? शहद का इस्तेमाल। शहद फीही शिफाउ लिन्नास, कुरान कहता है कि लोगों के लिए इसमें शिफा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्र शहद इस्तेमाल, बेशुमार हदीसें शहद के मौजूद पे मौजूद हैं। मुझे इख्तिसार कर रहा हूं। इसी तरह खजूर, अब तहरीक गुजराती है, खजूर बुद्धि है। साथ पे नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल का आर्ज़ा लाहिक हुआ। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पे हाथ रखा, सीने के अंदर घुटन थी उनके और दर्द थी, अंजाइना पेन थी, दिल की दर्द तकलीफ। आप फरमाते हैं कि आपने हाथ रखा, दर्द दूर हो गया। आपने फरमाया कि इसे हकीम हारिस बिन करदा को दिखाओ और उसे कहो कि वो 7 खजूरे अजवा और उसकी गुठली बारीक करके इसको खिलाए। दिखाया गया तो ये नुस्खा जब इस्तेमाल करवाया गया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेहतयाब हुए। आज के दौर में जिसको एक बार हार्ट अटैक हो जाता है उसको कहते हैं कि सीढ़ियां नहीं चढ़नी, बस पे सफर नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दवाई आपने छोड़नी नहीं है। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी का तजवीज करता नुस्खा इस्तेमाल किया। कितनी जंगें लड़ी, जंगों के अंदर बहुत टेंशन होती है, लंबे लंबे सफर किए, लेकिन आपका खात्मा जो हुआ दुनिया से रुखसत हुए तो हार्ट अटैक से नहीं हुए। यहाँ जिसको एक बार हार्ट अटैक होता है उसकी मौत भी हार्ट अटैक से होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब का ये इजाज़ है कि मर्ज को जड़ से खत्म करती है। आखिरी बात और पैगाम ये देना चाहता हूँ, पैगाम ये है मेरा आज का कि देखें, कानून मुफरद अज़ाब में हम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने बहुत सी जड़ी बूटियां उन पे काम किया, तो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी बहुत सी अदवियात मौजूद हैं। उनको कानून मुफरद अज़ाब की रोशनी में आप अगर उस पे काम करें मिजाजों के एतबार से, तो उसके फवायद 2 चंद हो जाते हैं और एक ये बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे अल्लाह के नबी ने अग़ज़िया फरमाई, अग़ज़िया जो आपने इस्तेमाल फरमाई, उनको मिजाज के मुताबिक अगर इस्तेमाल कराएंगे तो उसके आपके जो मरीज है, हम तो नोट कर रहे हैं अपने मदद के अंदर, जब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेल्प लेते हैं तो हमारा मरीज दीगर मुआलजीन की निस्बत जल्दी ठीक होता है और जब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
वालेकुम अस्सलाम। ये तो जनाब की तकलीफ में इस काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी दरख्वास्त है आप हमारी जो तशरीफ लाएँ और बना कल कि अपना मुताला